Hello everyone. First of all, I would like to wish you happy Holi with lots of colors. I'm sure आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे और आप में से कई स्टूडेंट्स ने CUET की तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो CUET का एग्जाम देना ही होगा। और आपकी हेल्प करने के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में आप सीखेंगे एंटोनिम्स, किस तरह से हम एंटोनिम्स बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन एंटोनिम्स की जिसमें वर्ड्स के पहले DIS लिख दो तो वो एंटोनिम में बदल जाता है। जैसे अग्री, उसका एंटोनिम होता है डिसअग्री। अग्री मतलब होता है सहमत होना, डिसअग्री मतलब होता है असहमत होना। बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास। लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना। एडवांटेज मतलब होता है फायदा, डिसएडवांटेज मतलब होता है नुकसान। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ जाना। डिसकनेक्ट का मतलब होता है जुड़ी हुई चीज को अलग कर देना या अलग हो जाना। आर्म का मतलब होता है किसी इंसान के हाथों में हथियार देना। डिसआर्म का मतलब होता है किसी को निशस्त्र कर देना, यानी कि उससे हथियार ले लेना या छीन लेना। कंफर्ट मतलब होता है सुविधा या आराम। डिसकंफर्ट का मतलब होता है असुविधा या परेशानी। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। डिसओबीडियंट का मतलब होता है जो आज्ञा का पालन नहीं करता है। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना। ओबे का मतलब होता है पालन करना। डिसोबे का मतलब होता है कि किसी चीज का पालन नहीं करना। प्लीज मतलब होता है खुश करना। डिसप्लीज मतलब होता है नाखुश करना। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है जो जारी है पहले से उसको रोक देना। अप्रूव का मतलब होता है उसको मान लेना। डिसअप्रूव का मतलब होता है उसको अस्वीकार कर देना। असेंबल का मतलब होता है किसी चीज के अलग अलग पार्ट्स को आपस में जोड़ देना। और डिसेंबल का मतलब होता है किसी चीज के पार्ट्स को अलग अलग कर देना। ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्थित और डिसऑर्डर मतलब होता है अव्यवस्थित। ऑर्डर का मतलब हर चीज वैसे ही है जैसे होनी चाहिए। डिसऑर्डर का मतलब है चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जिनसे पहले आई एम लगा दें तो फिर एंटोनिम बन जाता है। जैसे कि परफेक्ट, परफेक्ट हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। इम्परफेक्ट का मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें कोई ना कोई कमी रह गई है या कोई गलती या त्रुटि है। मॉरल मतलब होता है नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक। पॉसिबल का मतलब संभव, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। पेशेंट का मतलब ऐसा कोई जिसके अंदर धैर्य है, धीरज है। और इम्पेशेंट का मतलब होता है उतावला, यानी जिसको बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। मूवेबल मतलब जिस चीज को हम मूव कर सकते हैं या वो मूव हो सकती है। इमूवेबल का मतलब होता है स्थिर, यानी कि वो चीज वहीं की वहीं रहेगी, अपनी जगह नहीं बदलेगी। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र या सभ्य, इम्पोलाइट का मतलब होता है रूड या असभ्य। मैच्योर मतलब होता है फुल्ली डेवलप्ड, मानसिक रूप से खास तौर पर। और इमेच्योर का मतलब है कि पूरी तरह से विकास नहीं हुआ अभी। सेन, अब हम बात करेंगे उन प्रीफिक्स की जिनके शुरुआत में आई एन लगा दें तो फिर उसका एंटोनिम बन जाता है। जैसे कि सेन, सेन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ठीक है। और इनसेन का मतलब होता है पागल या फिर कोई ऐसा जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ह्यूमन मतलब होता है इंसान या इंसानियत। इनह्यूमन मतलब होता है निर्दयी और क्रूअल। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। विजिबल का मतलब होता है जो आप देख पा रहे हो। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, यानी कि वो चीज नजर नहीं आ रही है।
केपेबल मतलब होता है सक्षम यानी कि योग्य। इनकेपेबल मतलब होता है अक्षम यानी अयोग्य। अटेंटिव का मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना, सावधान। और इनअटेंटिव का मतलब होता है लापरवाह या फिर जिसका ध्यान नहीं है पूरी तरह से। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है असुविधाजनक। अब हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जिनके शुरू में IL लिख देने से उनके एंटोनिम्स बन जाते हैं। लीगल यानी कि कानूनी, इल्लीगल गैर कानूनी, लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य, ये हैंडराइटिंग के लिए यूज होता है। जो हैंडराइटिंग पढ़ने में आ रही है उसको कहते हैं लेजिबल, और जो हैंडराइटिंग पढ़ने में नहीं आ रही है उसे कहते हैं इलेजिबल। लिटरेट मतलब होता है साक्षर यानी पढ़ा लिखा। इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर यानी कि अनपढ़। लॉजिकल मतलब तार्किक, इलॉजिकल मतलब अतार्किक। लॉर्डेबल मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय, तारीफ के काबिल। इलॉर्डेबल होता है जो तारीफ के काबिल नहीं है। लिसिट मतलब होता है समाज के अनुसार या कानून के अनुसार। और इलिसिट मतलब होता है गैर कानूनी या जो समाज में स्वीकार नहीं है। अब हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जिनके शुरुआत में IR लगा दें तो फिर उसके एंटोनिम्स बन जाते हैं। जैसे कि रेगुलर मतलब होता है नियमित, इर्रेगुलर मतलब होता है अनियमित। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। रिलेवेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसके बारे में बात की जा रही है या जो कुछ किया जा रहा है। और इररिलेवेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो उससे संबंधित नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है या जो किया जा रहा है। रेजिस्टिबल का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जिसका आसानी से विरोध किया जा सकता है। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है जिसका आसानी से विरोध नहीं किया जा सकता या जिसका विरोध करना लगभग नामुमकिन है। रिप्लेसेबल मतलब जिसे बदला जा सकता है। इररिप्लेसेबल मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, और इररेशनल का मतलब होता है इलॉजिकल। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड यानी कि दृढ़ निश्चयी, यानी उसने ठान लिया करने की। और इररेजोल्यूट का मतलब होता है हेजिटेंट यानी कि संकोची व्यक्ति, मतलब जो अभी टाल मटोल कर रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं इररेजोल्यूट। अब हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जिनकी शुरुआत में UN लगा दें तो उसका एंटोनिम बन जाता है। जैसे एंडिंग, एंडिंग का मतलब होता है अंत। अनएंडिंग का मतलब होता है अंतहीन यानी इसका अंत नहीं है, वो हो जाता है अनएंडिंग। एक्सपेक्टेड का मतलब जिसके होने की आशा की जाती है। अनएक्सपेक्टेड मीन जिसके होने की आशा नहीं की जाती है। नोन मतलब होता है परिचित या जानकार। अननोन मतलब होता है अजनबी या फिर अनजान। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है वो चीज जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया है वो जैसा सोचा था वैसा ही है। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है जो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, आशा के विपरीत है अनसेटिस्फैक्ट्री। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और अनवाइज मतलब होता है मूर्ख। काइंड मतलब होता है दयालु, और अनकाइंड मतलब होता है क्रूर। ग्रेटफुल का मीनिंग होता है कृतज्ञ, आभारी। अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतघ्न यानी कि जो आभारी नहीं है। तो दोस्तों ये थे एंटोनिम्स जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, and don't forget to subscribe to the channel if you haven't subscribed to it yet. Thank you friends for watching this video. Bye friends.